नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अव्यय को देख लिया है। आज हम देखते हैं प्रत्यय, यानी प्रत्यय किसे कहते हैं। दोस्तों, यह सामान्य हिंदी जो हम पढ़ा रहे हैं या कोई भी एग्जाम होगा, पीसीएस हो, आरओ हो, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, ऑल वनडे एग्जाम जिसमें हिंदी आती है उसके लिए यह सबसे अच्छा नोट्स है। इसमें हम एक एक चैप्टर को पढ़ा रहे हैं और ऑल चैप्टर को कवर कर रहे हैं। आपको सामान्य हिंदी में यदि आप इसको पूरा तैयार कर लेते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं, क्योंकि अव्यय को देख लिया है। प्रत्यय भी एक छोटा सा चैप्टर है अव्यय की तरह। इसमें भी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं और नहीं भी पूछते हैं तो, लेकिन यदि हम पढ़ रहे हैं तो सीरियल वाइज सभी चैप्टर को कंप्लीट करना अति आवश्यक है, जिससे किसी भी चैप्टर से अगर एग्जाम में कोई भी टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछते हैं जिससे आपको ये ना लगे कि हमने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। तो देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय अक्षर या अक्षर समूह के जो शब्द हैं, शब्द के पीछे इसे लगाया जाता है। यानी प्रत्यय को, यानी अव्यय आगे प्रत्यय पीछे, यानी इस अक्षर या शब्द समूह को जो पीछे लगाया जाता है वही प्रत्यय है। अर्थात जिसका किसी धातु अथवा शब्द से विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। किसी धातु, कोई भी धातु हो, पट धातु, अन्न धातु, जल धातु, सब कोई भी धातु हैं, तो इस धातु अथवा शब्द, कोई शब्द हो, शब्द से इसका विधान किया जाता है उसे ही प्रत्यय कहा जाता है। यानी ये किसी शब्द के पीछे इसका प्रयोग किया जाता है। मूलतः प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पूछ लेते हैं प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय। जो प्रत्यय हैं इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो एक है अक प्रत्यय। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, बाकी तो आप क्वेश्चन को यदि ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन के हिसाब से भी आप पकड़ लेंगे। यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो और आप एक किताब ले लीजिए हिंदी की, कोई भी हिंदी की एक ले लीजिए, सामान्य हिंदी की किताब, चाहे नालंदा ले लो, चाहे घटना चक्र की ले लो, किसी भी प्रकाशन की एक बुक ले लीजिए। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सिर्फ उसमें आपको उदाहरण पढ़ना है, बाकी फर्जी चीज़ें नहीं पढ़ना उसमें, नहीं तो आप उसमें कन्फ्यूज हो जाओगे। तो अक प्रत्यय है। अक प्रत्यय कहाँ लगता है? जिसे है जातक, जात धन अक, अक प्रत्यय आया नहीं, इसमें पीछे अक लगा है, जातक हुआ। अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय है। बूझ धन अक्कड़, बुझक्कड़, यानी बुझक्कड़ शब्द है, इसमें अक्कड़ प्रत्यय है, बुझक्कड़ हो गया। और एक है आख, आग भी ये प्रत्यय है, जैसे चालांक शब्द है, इसमें चाल धन आख, चालांक। अवना है, अवना प्रत्यय, तो इसमें जैसे घिनौना है तो घिन धन अवना, घिनौना। ना प्रत्यय एक है, ना प्रत्यय, इसमें दा धन ना, दाना। नी प्रत्यय है, नी, नी जैसे ओढ़नी शब्द है तो ओढ़नी में ओढ़ धन नी, ओढ़नी, यह प्रत्यय नी प्रत्यय है। ऐसे अनप्रत्यय, अनप्रत्यय प्रत्यय है, जैसे बंधन शब्द है, बंध धन अन, बंधन। अप्रत्यय है, जैसे ठेला, ठेला में ला प्रत्यय है, ठेला, ठे धन ला, ठेला। नी प्रत्यय देख लेते हैं, नी लिख धन, हाँ नी प्रत्यय है। आप नी प्रत्यय के बारे में आपको बताना है, नी प्रत्यय, इसका आप उदाहरण बताइए, नी प्रत्यय किस में लगा हुआ है। आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है आपको कि नी प्रत्यय संधि विच्छेद के अनुसार आप एक शब्द बनाइए कि इसमें नी प्रत्यय लगा हो। इसी तरह आपको बताना है। आप तो बता ही दोगे क्योंकि नी यहाँ लिखा है, ओढ़नी, इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखे थे। आप देखते हैं आपका दिमाग जाता है कि नहीं वहाँ तक। तो एक है आई प्रत्यय, यह लिख धन आई, लिखाई। आप प्रत्यय मिल धन आप, मिलाप। एक है आव प्रत्यय, खिंच धन आव, खिंचाव।
तो हमने प्रत्यय का कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट पद देख लीजिए 10-12, तो बाकी 2-4 और आ जाते हैं तो आपको ऑप्शन से पकड़ लेंगे आप, इसमें दिक्कत नहीं होती है 1% की आप, क्योंकि प्रत्यय उसमें ऑप्शन से आपको लगेगा कि हाँ इसी का है प्रत्यय। तो दोस्तों आप प्रत्यय को ज़्यादा वो नहीं सोचना कि बहुत कठिन है, बहुत छोटा सा वीडियो है। आप एक किताब ले लीजिए, उसमें से 10-20 और पढ़ लीजिए बस, बाकी इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इसमें कभी कभी क्वेश्चन, बाकी इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं जाता प्रत्यय से, एक आध अगर कभी पूछ लेते हैं तो प्रत्यय से अव्यय से दोनों में से एक आध में से ही पूछते हैं। तो आपको इसको भी पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, जिससे आपको दिक्कत ना हो दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।